यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। ये आज प्लानिंग सेक्रेटरी कमिश्नर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, तलत परवेज़ साहब, जो कि यहाँ पर एसडीएम भी रह चुके हैं और यहाँ बीडीए के सीओ भी रह चुके हैं। उनको खास लगाव है भद्रवाह के साथ। हमने अपनी तमाम डिमांड्स उनके सामने रखी रिगार्डिंग द भद्रवाह डेवलपमेंट, और जो ये भद्रवाह का जो रेवेन्यू कम्प्लेक्स का, उसके लिए हमने बहुत जोर दिया। जो हमारा सेशन है, उन्होंने कहा कि आज हम इसके लिए बहुत ही, और एमएलए साहब से भी हमने बात की कि उसको फौरन इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, वरना यहाँ पर हम एजुटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे के साथ हमेशा सुतीली माँ का सलूक किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो भी बातें हुई भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए, भद्रवाह की टूरिज़्म के लिए बात हुई, और कमिश्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि मैं बहुत जल्द इस पर इनिशिएटिव लूँगा, और हम यकीन, और जो आटे का मसला है भद्रवाह में, वो भी हमने हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा कि जून के महीने से आटा भी भद्रवाह के लोगों को दिया जाएगा। इस सिलसिले में ये मीटिंग थी, हमें मदऊ किया गया। जो हमारे जो मेंबर्स है, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनसे सब ने मुलाकात की और उनको हाईलाइट की भद्रवाह की प्रॉब्लम। इसी सिलसिले में हम मिलेंगे। मैं अब कहूँगा वेद जी से वो अपने ख्याल। आज जिस सिलसिले में आज की बैठक हुई, तलत जी आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जो प्लानिंग के कमिश्नर हैं। आज डीसी साहब के थ्रू हमें मैसेज मिला कि सीनियर सिटीजन को बुलाया गया यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, बड़ी मसरत हुई इस चीज़ से कि तलत जी ने खुद इसको प्रिजाइड किया, और उन्होंने जाना पछाना हर एक से, और जैसे वो यहाँ पर रहे हुए, जैसे यहाँ के लगते थे कि आज भी उनको उतनी ही लगन है, वही लगाव है जब वो यहाँ पर 5 और 8 के बीच में, 2005 और 2008 के बीच में जब वो यहाँ पर रहे थे, उस वक्त जो इन्होंने काम किया है यहाँ पर एज ए, वो एसडीएम भी यहाँ पर रहे हैं, टूरिज़्म के सीईओ भी रहे हैं वो यहाँ पर। तो उन्होंने जिस लगन से काम किया था, ऐसा लगता था कि शायद उनके जाने के बाद कुछ काम जो रह गए थे, तो आज उनको मौका मिले को यहाँ पर आकर अपनी पूरी बातों को ले जाएं, और उनको जिस हद तक भी उन्होंने चाहा कि काम क्यों रुके हुए और किस हद तक पहुँचे हुए हैं, तो उनको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए उनकी पेशकश जो जाहिर होती थी उनकी बातों से और उनके काम से, उनके लगन से। तो उसमें डीसी साहब का भी जो अहम रोल दिखाई देता है, और एमएलए साहब की जो रोल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ये चीज़ साफ गवाही दे रही है कि ये सारे काम शायद वक्त आ गया कि सारे काम हमारे पास तक मेरे तक पहुँचेंगे। हमारे जो सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से जो बर्निंग पॉइंट थे, वो जो अभी खतीब साहब ने बता दिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बता दिए कि हमारा बर्निंग पॉइंट था जो मिनी सेक्रेटरीट का इशू था, जो तहसील हेडक्वार्टर का इशू था, जिसके लिए हम जम्मू भी पहुँचे हुए थे, और वो जो हमारे कागजात वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। अब तलत जी के सामने ये प्लानिंग में चीज़ आ चुकी है, और उन्होंने इसको एक बर्निंग इशू लेकर शायद उस पर काम करेंगे, और जल्दी हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी हल हो जाएगी। और टूरिज़्म सेक्टर में हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म से भी बात हुई थी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाने की बात की थी, और तलत जी को शायद सारा पता आज जैसे उनकी बात से जाहिर हुआ कि वो भी उस चीज़ के लिए बड़े कोशिश हैं। वो चाहते हैं कि भद्रवाह को किसी हद तक भी टूरिज़्म के दायरे में और ज़्यादा आगे बढ़ाकर इसको डेवलप किया जाए। इतना मैं कहूँगा। आदाब सब मेरे मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ अपने एमएलए साहब को, डीसी साहब को, और जो आज हमारे मेहमान खुसूसी आए परवेज़ तलत साहब, जो कि हमारे ही शहर के रहने वाले हैं। और मैंने देखा कि तलत साहब में जितनी हमदर्दी भद्रवाह के साथ है, शायद ही किसी आदमी को। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सब इनको कि जो भद्रवाह में इंटरेस्ट लेते हैं। मेरी एक ही गुजारिश है तलत साहब से कि जो भी मेरे साथियों ने और जो भी आज की मीटिंग में जो भी बातें हुई, उन पे फौरी तौर पे अमल करें और हमारे भद्रवाह का कुछ सोचे, ताकि भद्रवाह भी कोई तरक्की करे। और टूरिज़्म के बारे में जो तलत साहब ने कहा कि बाहर की कंपनियां लाओ, वो करो, ये करो, खैर वो अलग बात रही। बाहर की कंपनियां कब आएंगी? पहले चाहिए गवर्नमेंट को नज़र देना भद्रवाह की तरफ से कि भद्रवाह में क्या हो रहा है और क्या ज़रूरत है, इमीडिएट ज़रूरत क्या है भद्रवाह की, तो उस पर गौर करना है। दूसरी बात ये कि भाई अभी अपने डीसी साहब हैं यहाँ और एमएलए साहब हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि जो भद्रवाह की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं और भद्रवाह के कामों को अच्छी अपनी मेहनत से करते हैं। और तलत साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज यहाँ आए, और मुझे उम्मीद है कि तलत साहब हमारी इस बातों पे अमल करेंगे। शुक्रिया। इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज यहाँ तलत साहब आए थे, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं प्लानिंग के। जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स बनते हैं ये इन्हीं के टेबल पर जाते हैं, फिर जाकर सैंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ इनको सीनियर सिटीजन काउंसिल की जानिब से इनके साथ मुलाकात हुई यहाँ मीटिंग में,
اور یہاں کے جو ہیں برننگ پوائنٹس ہیں، جو ہمیں یہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی. کیونکہ آپ کو جیسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بولوں کہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے، ہمارا جو سینئر سٹیزن کونسل ہے، اس میں ہم نے صرف 2 پوائنٹس ہمارے اہم آبجیکٹ ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک ہم نے یہاں کا لوکل بھائی چارہ جو ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہماری پوری ٹیم جو 5-7 آدمیوں کی 5-7 لوگوں کی یہاں ملی اور ہم نے اس میں یہاں کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی، یہاں کے بھائی چارے کے سلسلے میں بات کی. اور چونکہ یہ یہاں ایس ڈی ایم بھی رہے یا بی ڈی اے کے سی او بھی رہے ہیں، ان کو یہاں کی حالات اور یہاں کیا کچھ کرنا ہے اس سے یہ بخوبی اچھی طرح واقف ہے. لیکن ہم نے ان کو صرف یاد دہانی کرنی تھی اور انہوں نے بہت رسپانس دیا، بہت ہماری بات سنی کھل کے، اور اس بات کا جو ہمیں پورا یقین دلایا کہ ہم آنے والے وقت میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، جس میں گنڈولا ہے، جس میں باقی محال روڈ ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کام کروں گا. ہمارے ساتھ میں ہمارے صدر ہیں حفیظ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی